पोंजी मर गया, लेकिन उसका फॉर्मूला आज भी जिंदा है। जितने भी स्कैम होते हैं सभी को पोंजी स्कीम का नाम दे दिया गया। उसी के नाम से पड़ा है नाम पोंजी स्कीम्स। तो हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, एक घर जहां सुकून हो, बेटी की शादी बिना कर्ज के हो, बेटे को अच्छी पढ़ाई मिले और बुढ़ापा किसी के सहारे नहीं अपने भरोसे कटे। अब सोचिए, अगर आपके सामने कोई आए और कहे सिर्फ 45 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, आप क्या करेंगे? मन कहेगा ये धोखा है, पर दिल कहेगा शायद मौका है। यही टकराव था उस वक्त भी जब चार्ल्स पोंजी आया था और लाखों लोगों ने दिल की सुनी और सब कुछ हार गए। ये कहानी सिर्फ एक फ्रॉड की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के भूख की, लालच की और उस इंसान की कमजोरी की जिसे जानकर पोंजी ने इतिहास बदल दिया। चार्ल्स पोंजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितने भी स्कैम होते हैं सभी को पोंजी स्कीम का नाम दे दिया गया। उसी के नाम से पड़ा है नाम पोंजी स्कीम्स। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1882 इटली से। एक छोटा बच्चा चार्ल्स रात को तारे देखकर ख्वाब बुनता है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू हैं और पिता की ईमानदारी घर का चूल्हा नहीं जला पा रही। जब पेट भूखा हो तो सपने भी भूख के ही लगते हैं। चार्ल्स के अंदर आग थी, कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, ताकि माँ की आंखों में आंसू ना रहें और किसी के ख्वाब अधूरे ना हों। 17 साल की उम्र में वो अमेरिका निकल गया, सिर्फ एक सूटकेस और $2 ढेर सारी भूख को लेकर। जब वो अमेरिका पहुंचता है उसे लगा था कि अमेरिका उसके लिए एक फिल्म जैसा होगा, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, फैक्ट्री में मजदूरी करना, सिर्फ गालियां ही मिलती थी, इज्जत नहीं मिली। दोस्तों ने धोखा दिया, भूख ने खुददारी को निगल लिया। तब समझ आया कि दुनिया मासूमों के लिए नहीं बनी, यहाँ चालाकी का सिक्का चलता है। इसके बाद जब चार्ल्स ने सबसे पहला फ्रॉड करते हुए देखा और वहां से उसने सीखना शुरू किया। कनाडा में एक बैंक में उसको काम मिल गया। बैंक के मालिक लोगों को बड़ा रिटर्न देने का वादा करता था। असल में वो करता क्या था, नए इन्वेस्टर से पैसा लेता था और पुराने लोगों को उसी पैसे से रिटर्न देता था। नो बिजनेस, जस्ट इल्यूजन। चार्ल्स सब समझ रहा था। लोगों को ना बिजनेस समझ आता है ना लॉजिक, उन्हें सिर्फ रिटर्न दिखता है। लोग सच्चाई से नहीं उम्मीद से प्यार करते हैं। इसके बाद चार्ल्स ने भी यही काम शुरू किया। एक दिन फर्जी चेक के मामले में उसको पकड़ा गया और 3 साल की जेल हुई। पर यह जेल उसके लिए सजा नहीं थी, बल्कि वो तो उसके लिए क्लासरूम बन गया था। कैदियों, ठगों, साइकोलॉजिस्ट सबके बीच रहा, सबको पढ़ा, सबको सुना और समझा। अगर तुम लोगों को उनकी उम्मीद बेच सको तो उन्हें हकीकत जानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। पोंजी स्कीम का मास्टर प्लान यहां से शुरू होता है। जेल से बाहर आकर उसे एक और मौका मिला इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स में शामिल होने का, जिसे IRC बोलते हैं। यूरोप में सस्ते खरीदो और अमेरिका में महंगे बेचो, एकदम लेजिट आर्बिट्रेज था। लेकिन उसे बिजनेस नहीं करना था, उसे सपना बेचना था। चार्ल्स ने ऐलान किया 45 दिन में 50% रिटर्न मिलेगा, 90 दिन में पैसा डबल। लोग टूट पड़े। किसी ने शादी के पैसे लगाए, किसी ने बच्चों की फीस, किसी ने माँ की दवाई के पैसे तक लगा दिए। क्यों? क्योंकि लालच अकेला नहीं आता, वो उम्मीद का हाथ पकड़ कर आता है। और इसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलना शुरू हुआ, जिससे टूट पड़े। किसी ने शादी के पैसे लगाए, किसी ने बच्चों की फीस, किसी ने माँ की दवाई के पैसे तक लगा दिए। क्यों? क्योंकि लालच अकेला नहीं आता, वो उम्मीद का हाथ पकड़ कर आता है। और इसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलना शुरू हुआ, जिससे लोग आते गए और उसकी जो ये स्कीम है वो आगे बढ़ती गई। अब चार्ल्स पोंजी के पास $1 मिलियन से ज़्यादा हर दिन पैसा आ रहा था। ऑफिस के बाहर भीड़ लगी रहती थी। चार्ल्स महंगे सूट पहनकर आता था, बड़ी कारों में घूमता था। लोगों ने ये नहीं पूछा कि पैसा कैसे आ रहा है, उन्हें सिर्फ ये दिखा वो अमीर है
वो सही है और उनको रिटर्न मिल रहा है। ये सोशल वैलिडेशन का नशा है जो आज भी इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, क्रिप्टो स्कैमर्स और एमएलएम गुरुओं के चेहरे पर चमकता है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लोगों ने खूब रिटर्न लिया, लेकिन जब उसकी स्कैम का पर्दाफाश होता है तो एक बबल फूटता है और सारी चीजें सामने आती हैं। हुआ क्या कि जांच शुरू हुई और सच सामने आया। उसे जितने कूपन बांट दिए थे उतने कूपन दुनिया में थे ही नहीं, यानी कि उसने जस्ट एक इल्यूजन क्रिएट किया था, बिजनेस नहीं था। अखबारों ने उसकी पुरानी जेल की कहानियां छापी, लोगों का भरोसा टूट गया। फिर 11 अगस्त 1920 को चार्ल्स पोंजी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों लोग बर्बाद हो गए, पूरा अमेरिका हिल गया। थोड़े दिनों तक जेल में रहने के बाद जब वो दोबारा जेल से छूटने के बाद फिर स्कैम में फंसा, फिर पकड़ा गया। डिपोर्ट होकर उसे इटली पहुंचाया गया, वहां भी ठुकरा दिया गया। आखिर में ब्राजील के एक छोटे हॉस्पिटल में चार्ल्स पोंजी की मौत हो गई। ना पैसे थे, ना परिवार, ना कोई जो उसके लिए एक मोमबत्ती भी जलाए। जिस आदमी ने लाखों लोगों को अपना सपना बेच दिया, उसका खुद का अंत एक गुमनाम मौत थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, पोंजी मर गया लेकिन उसका फॉर्मूला आज भी जिंदा है। हर दिन कोई ना कोई आपके डीएम में, आपकी इंस्टा रील में, यूट्यूब के ऐड में कहता है बस पैसे दो, हम दुगना कर देंगे। स्कैम बदलते हैं, इंसान की लालच नहीं। इसलिए पोंजी मर गया, लेकिन उसके नाम से जितने स्कैम्स होते हैं सबका नाम दे दिया गया पोंजी स्कीम्स। जितनी भी नई स्कीम्स आती हैं सबको पोंजी के नाम पर रखा गया। याद रखिए, भरोसा करने से पहले वेरीफाई कीजिए। पैसा कमाने की जल्दी में खुद को मत खोइए। अगली बार जब आपको कोई कहे 100% रिटर्न, डबल पैसा, तो रुकिए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूं या सिर्फ बह रहा हूं? यह वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिए जो उम्मीद और लालच के बीच फंसे हुए हैं।